सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम पूर्व की तैयारी के अंतर्गत दिसंबर माह के चौथे सप्ताह शनिवार में बच्चों के बीच क्या बताना है उस संबंधित हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। आइए देखते हैं कि इस सप्ताह शनिवार को बच्चों को जो बताना है उस संबंधित शेड्यूल के हिसाब से शीतलहर से खतरे एवं इससे बचाव के उपाय के बारे में जानकारी। शीतलहर से खतरे एवं इससे बचाव के उपाय के बारे में जानकारी हम लोग बात करेंगे। आगे बात करने से पहले ये मंकी कैप शीतलहर का सुरक्षा कवच देखने में अब के दौर में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यह बड़े काम की चीज है। सुरक्षा कवच है शीतलहर का मंकी कैप। बच्चे को अक्सर इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन पूर्व में बड़े बुजुर्ग इसका इस्तेमाल निश्चित करते थे। अब ना के बराबर रह गया है और हम अब तक करते आ रहे हैं और ये शीतलहर में बचाव का एक बेहतर सुरक्षा कवच है। सिर और गर्दन तक यह सुरक्षित रखता है। इसलिए कि आज शेड्यूल भी वही है कि शीतलहर से खतरे एवं इससे बचाव के उपाय के बारे में जानकारी बच्चों के बीच देना है। तो हमें यह बताना है कि कपड़े किस तरह का पहनना चाहिए। धूप खिली हो तो इस कैप का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि हाफ कैप और फुल कैप कब इस्तेमाल करें यह ठंड पे निर्भर करता है। तो हम लोग शीतलहर के बारे में जानते हैं। अभी समय से पूर्व ठंड ज़्यादा बढ़ गई और हम मानते हैं सरकार का गाइडलाइंस है कि 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर तापमान आ जाता है तो विद्यालय की समयावधि या खुलने और बंद होने का जो अवधि होता है या समय है उसका निर्णय विभाग लेती है। क्योंकि बच्चों को केंद्र बिंदु में रखकर इसका निर्णय लिया जाता है कि बच्चों को परेशानी ना हो। आइए देखते हैं कि शीतलहर में वास्तविक रूप से बच्चों के साथ क्या लक्षण होता है जो यह लगे कि इसे शीतलहर का प्रभाव हो चुका है, वो हम लोग देखते हैं। तो शीतलहर के संबंध में राज्य में ठंड के मौसम में सामान्यतः दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह से जनवरी माह के तीसरे सप्ताह तक, ध्यान रखेंगे कि दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह से जनवरी माह के तीसरे सप्ताह तक शीतलहर का प्रकोप रहता है। लेकिन अब की बार थोड़ा समय से पहले प्रवेश कर गया है। सामान्यतः यदि तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो इसे शीतलहर की स्थिति माना जाता है। शीतलहर की स्थिति मानने के लिए 7 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उससे कम होना होता है, तब शीतलहर माना जाता है। शीतलहर से बच्चे और वृद्ध के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विशेषकर बच्चे प्रभावित होते हैं और वृद्ध तो प्रभावित होते ही हैं और युवा वर्ग में होते हैं परंतु कम होते हैं। इसके पीछे कारण है कि प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो युवा में थोड़ा मजबूत होता है बनिस्पत बूढ़े और बच्चे से। तो इन पे ये कहा जाता है कि अपने भोजन संबंधित जो है विशेष ध्यान रखा जाए इस समय में। तो आइए बात करते हैं कि लक्षण क्या क्या है। शीतलहर या ठंड लगने पर जो व्यक्तियों के शरीर में लक्षण है
उस लक्षण को हम लोग देखते हैं कि शरीर का ठंडा होना एवं अंगों का सुन्न पड़ना। आप देखते हैं कि शरीर का कुछ भाग है जो ठंड से संपर्क में आ गया तो वह अंग ज़्यादा ठंड हो जाता है, ठंडा हो जाता है और सुन्न पड़ने लगता है। सुन्न पड़ने का तात्पर्य है कि अगर चुट्टी काटा जाए, चिकोटी काटा जाए तो या तो ना कुछ बुझाए या हल्का बुझाता है कि हाँ चुट्टी काटा जा रहा है। दूसरा है अत्यधिक कपकपी या ठिठुरन होना, यानी कपड़ा पर्याप्त होने के बावजूद भी थरथर करता है और उसको उस समय तब लगता है कि और अत्यधिक कपड़े की जरूरत पड़ रही है। सामान्यतः जो कपड़े शीतलहर में पहने जाते हैं उनसे भी ज़्यादा अगर पहना जाए तो आप समझ लें कि उन्हें ठंड का प्रकोप, शीतलहर का प्रकोप हो चुका है। आप डॉक्टर के पास निश्चित जाएं। तीसरा है बार बार जी मिचलाना या उल्टी का होना। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि बच्चे स्कूल में पढ़ तो रहे हैं लेकिन अगर वो उल्टी कर रहा है या मिचला रहा है, उसका जी उल्टी करने का प्रयास कर रहा है, तो निश्चित अलर्ट हो जाएं कि बच्चे को ठंड का डर है, कि ठंड का प्रकोप आ चुका है। उसे त्वरित रूप से नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचवाने का प्रयास किया जाए, अभिभावक को सूचना देते हुए। कभी कभी चौथा है कभी कभी अर्ध बेहोशी की स्थिति अथवा बेहोश हो जाता है। बच्चा कभी कभी अर्धमूर्छित हो जाता है या बेहोश हो जाता है। इन सारी स्थिति में आप बच्चों को निश्चित अभिभावक को सूचना देते हुए डॉक्टर के पास नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचवाने की व्यवस्था करवाएं। ये हमारा भी जिम्मेदारी, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि चूँकि बच्चे और हम एक दूसरे के परस्पर इतने नज़दीक हो जाते हैं कि यह सबों की जिम्मेदारी बनती है। आगे बात करते हैं शीतलहर या ठंड से बचाव के उपाय। इसका उपाय क्या है, इस पर क्रमवार हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है शीतलहर के समय शिक्षा विभाग को यह व्यवस्था करना चाहिए कि विद्यालय में पठन पाठन का संचालन सुबह के सत्र में ना हो। यह भी सुनिश्चित करें कि जिन दिनों से शीतलहरी अथवा ठंड की स्थिति अधिक खतरनाक होने वाली है उन दिनों में विद्यालयों को बंद करने का निर्देश जारी करें। इस मुद्दे पर विभाग उचित समय पर अपना राय निश्चित लेती है और लेटर भी संबंधित आ गया है, अलर्ट कर दिया गया है और प्रत्येक जिलावार अपना निर्णय इस पर निश्चित लेंगे उचित समय पर। आगे है विद्यालय को बंद करने संबंधी निर्देश के बारे में समाचार पत्रों, रेडियो अथवा स्थानीय टीवी चैनलों के माध्यम से अवश्य प्रसारित किया जाए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सबको अलर्ट किया जाए, सूचना त्वरित जिन भी माध्यमों से उचित सूचना पहुंचाया जाए। तीसरा है विद्यालय के किसी बच्चे की तबीयत खराब होने पर तत्कालिक अभिभावक को सूचना दिया जाए। जी, अगर बच्चों का तबीयत गड़बड़ हो रहा है, लक्षण में से कुछ भी दिख रहा है, त्वरित अभिभावक को जानकारी निश्चित दी जाए ताकि अभिभावक भी आए और अपने बच्चे को उचित डॉक्टर के पास उचित इलाज के लिए पहुंचाया जा सके। अगर त्वरित रूप से अभिभावक नहीं आ पाते हैं तो निश्चित हम विद्यालय परिवार हैं, बच्चों को उचित डॉक्टर के पास उचित इलाज के लिए निश्चित पहुंचाएंगे। अगला है विद्यालय यह सुनिश्चित करे कि छात्र मफलर, स्वेटर एवं गर्म कपड़े पहनकर आए। बच्चों को हम लोग प्रत्येक दिन चेतना सत्र में ही यह जरूर हिदायत देंगे कि कपड़े अगर फटे भी हैं कोई बात नहीं है, पूर्ण रूप से पहन के आए। सिर ढका है, मफलर गला
गला का जो भाग है वो खुला नहीं हो, जूता मोजा इनकी ये पहन के आए हैं कि नहीं, इन पर ध्यान देना है। और प्रत्येक दिन चेतना सत्र में इसका बच्चों को बताएंगे कि वो पूर्ण रूपेण कपड़ा पहन के आए। और हम मानते हैं कि हम लोग ग्रामीण इलाके में हम लोग ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं, तो कपड़ों की कमी हो जाती है, आर्थिक रूप से मानते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कपड़े फटे भी अगर हो तो उस पर ध्यान ना दिया जाए, लेकिन कपड़ा पूर्ण रूप से पहन के आए। चूँकि ठंड है, बचाव करना है, इस परिस्थिति में विद्यालय अगर बच्चे आते हैं तो वो पूर्ण रूप से गर्म कपड़ा पहन के आए। अगला है, लंच के समय बच्चे को बाहर बहुत समय तक खेलने की अनुमति ना दें। अगर धूप ना खिली हो, हवा बह रही हो, जब हवा बहती है तो और कपकपी होती है, उस परिस्थिति में बच्चे को लंच में ज़्यादातर बाहर ना खेलने दिया जाए, कमरे में ही बैठने दिया जाए और उन्हें हिदायत दिया जाए कि वो बाहर ना जाए। बच्चों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराई जाए। हर विद्यालय में नल लगे हुए हैं, ट्यूबवेल, और यह सुनिश्चित हो कि पानी जो है वो ज़्यादा ठंडा ना हो। बच्चा पानी पीते ही है, ज़रूरत भी है, तो उस परिस्थिति में ठंडा पानी वो न पिए, ताज़ा पानी ट्यूबवेल का वो पिए, या उचित व्यवस्था करवाई जाए और इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। हर विद्यालय में है। अगला पॉइंट है, अधिक ठंड के समय विद्यालय के कमरे में अंगीठी अथवा कोयला जलाकर ना छोड़ें, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्राणघातक हो सकती है। शीतलहर में अंगीठी जलाया जाता है। अंगीठी में अंगीठी जलाने में एक समस्या आ जाती है कि कमरे में अगर हम अंगीठी जलाते हैं या किसी भी प्रकार के जलावन को जलाकर हम लोग शरीर को तो गर्म कर लेते हैं, लेकिन उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीला गैस है, वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो बच्चों का दम घुटने की भी समस्या आ जाती है। तो इसकी भी व्यवस्था हमें करना होगा, देखना होगा कि खिड़की थोड़ी खुली रहे, किवाड़ पूर्णतः बंद ना हो। और यह बात बच्चों को भी बताएंगे कि घर में भी अंगीठी जलाकर कमरे बंद कर सोने का प्रयास ना करें। सोने से पहले अंगीठी को उचित जगह पे रख दें। अगर रात भर जलते हुए रखना है तो उचित जगह पे रखा जाए, बंद कमरे में उसे ना रखा जाए, ताकि जो जहरीला गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे बचा जा सके। या बच्चों को अवश्य बताएंगे। आगे है, अनावश्यक घर से बाहर ना जाएं और यथासंभव घर के अंदर सुरक्षित रहें। यदि घर से बाहर जाना आवश्यक हो तो समुचित ऊनी या गर्म कपड़े पहनकर ही निकलें। बाहर निकलते समय अपने सिर, चेहरे, हाथ एवं पैर को भी उपयुक्त गर्म कपड़े से ढक लें। शरीर में ऊष्मा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार एवं गर्म पेय पदार्थ का सेवन करें। कहा जाता है कि ठंड है, जरूरत पड़े तो ही घर से हम बाहर निकलें, अन्यथा ठंड भर घर में रहने का प्रयास करें। बच्चों को भी घर में रखें और इस समय प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत तो रहे, इसके लिए भोजन शुद्ध, जो ज़्यादा ऊष्मा का प्रवाह करे, पौष्टिक आहार एवं गर्म पेय, इसका ही सेवन करना चाहिए। और अपने क्षमता के हिसाब से हर कोई करते ही हैं।
आगे कई हैं जो राज्य सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा निर्णय आ जा रहा है और बच्चों को इस संबंधित हम लोग जानकारी देंगे। तो सबसे अहम जानकारी कि अगर ठंड लग गई है, घर में है, तो देसी जुगाड़, देसी नुस्खा कि सरसों का तेल छोटे से कटोरे में लेकर, बर्तन में लेकर गर्म कर लिया जाए। उसमें लहसुन की पोटी होती है, उसको अलग अलग करके लहसुन को छीलकर उस तेल में इसको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करके और छील लेते हैं। और तेल, सरसों का तेल थोड़ी मात्रा में, जितना कि शरीर में लगाया जा सके, उसको हम लोग गर्म कर लेते हैं। गर्म करके बच्चों को या वृद्ध को, जिन्हें भी शीतलहर का प्रकोप दिख रहा हो, उनको, या सामान्यतः भी ठंडे में तेल मालिश कहते हैं, तो सरसों का तेल गर्म करके एक पोटी लहसुन इसको छील कर उसमें रख दें और थोड़ा सा गर्म कर लें। उसके बाद तापमान जब सही हो जाए सरसों तेल का, तब पूरे शरीर में इसका मालिश करें ताकि शरीर हमारा गर्म रहे और शीतलहर का प्रकोप ना हो। ये गाइडलाइंस था। और चूँकि सबसे अहम बात है कि इस शनिवार छुट्टी रहेगी, लेकिन प्राइवेट विद्यालयों में छुट्टी नहीं रहेगी, वहाँ तो बताया जा सकता है, लेकिन सरकारी विद्यालय में छुट्टी रहेगी। इसलिए शुक्रवार को ही बच्चों के बीच ये जानकारी हम वर्ग कक्ष में ही दे देंगे, ताकि बच्चे इस संबंधित जानकारी अपने अंदर संभाले और अपने घर में भी सबों को यह बता सके। तो ये था शीतलहर पर, और विशेष जानकारी अगले सप्ताह में भी इसी शीतलहर पर भी चर्चा होगी। इसमें विशेष गतिविधि करके हम दिखाएंगे कि कैसे करना है, क्या क्या नहीं करना है और क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो 2021 के विदा के साथ ही सुरक्षित शनिवार का बेहतर सफ़र हम सबों का अपने साथ यह रहा, और बच्चों को बेहतरीन जानकारी हम लोग पूरे साल मिल के दिए। और इस शुभकामना के साथ मिलते हैं अगले वर्ष 2022 में। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना के साथ इस वर्ष विदाई लेते हैं, 2021 को विदा कहते हुए। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। गुड बाय।